नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के गिरिपार अम्बोहा में शादी समारोह हो रहा था। सब खुश थे, नाच गा रहे थे और इस दौरान युवक को डांस करते समय हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, और युवक की मौत हो गई। शादी समारोह का माहौल चंद मिनटों में मातम में तब्दील हो गया। डांस करते समय इस युवक ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जो खुशियां हैं सिर्फ चंद मिनटों की हैं और उसकी मौत बस होने वाली है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाने की तमाम कोशिश की, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई आज विस्तार से चर्चा करते हैं। 30 सेकेंड के इस वीडियो में इस शख्स को ये नहीं पता कि इसकी ये खुशी पल भर की है और थोड़ी ही देर बाद इस शख्स की सांस थमने वाली है। जी हाँ, डांस करता हुआ ये युवक पहले जमीन पर गिरता है और उसके बाद इसकी मौत हो जाती है। डांस करने का ये लाइव वीडियो है। ये घटना हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब के गिरिपार अम्बोहा की है, जहां शादी समारोह के दौरान ये युवक डांस कर रहा था, लेकिन अचानक ये जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है और इस युवक की मौत हो जाती है। मौके पर मौजूद लोगों की तरफ से युवक को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन अस्पताल जाते समय बीच रास्ते में ही युवक दम तोड़ देता है और कुछ ही पलों में शादी वाला माहौल मातम में बदल जाता है। इस तरह से डांस करते वक्त युवक की हार्ट अटैक की वजह से मौत होने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों में डांस करते वक्त लोगों को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हुई है। ऐसे में आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। अगर आप अपने लिए चिंतित हैं, अपनों के लिए चिंतित हैं और आप अपने दिल की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं, मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ डॉक्टर पंकज वत्स भी चर्चा का हिस्सा हैं, आप भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अश्विनी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो तस्वीर असल में जो 30 सेकंड की हिमाचल से आई है, जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसके बाद तो कह सकते हैं कि ये दिल बड़ा दगाबाज है, कहीं भी कभी भी धोखा दे देगा, कुछ नहीं कह सकते। सर, ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है, कैसे इस चिंता से पार पाया जाए? देखिए, दिल दगाबाज नहीं है। बात यह है कि हम अपने दिल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद ये देखा गया है कि खान पीन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या है कि कोई भी उसके बाद तली हुई चीजें खा रहा है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है। आर्टरीज में पहले क्या होता था, 40 में के बाद हार्ट अटैक होता था, पर अब बच्चों में भी हो रहा है। उसका कारण क्या है कि वो बहुत जल्दी ससेप्टेबल हैं आर्टरी हार्डनिंग होने के लिए। कोविड के बाद स्पेशली जिनको कोविड हुआ है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं। और आपने और भी देखा होगा कि ट्रेडमिल पर करते करते कई लोगों की मौत हुई है। तो ट्रेडमिल पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि ट्रेडमिल पे करें, क्योंकि उससे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। और अगर आप अपहिल भी जाते हैं तो भी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। आपको रेगुलर वॉकिंग बहुत जरूरत है। टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, ये रेगुलेटरी करना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने हमें दोबारा सिखाया है कि अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, काम की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो सेहत आपका ध्यान नहीं करेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे से लेकर बड़े तक लाइफ में डिसिप्लिन लाना, रेगुलेटरी लाना। ठीक है, तो अनुशासन के साथ खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। डॉक्टर अश्विनी, आप मेरे साथ रही, डॉक्टर पंकज वत्स मेरे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर पंकज, असल में इस शो को करने से पहले जब मैं आ रहा था तो न्यूज रूम में मेरे कई साथी ये कहते हुए मुझे सुनाई दिए कि असल में कोविड के बाद जो 2 डोज लगी है ना,
जो बूस्टर डोज है और जो पहली डोज लगी उसके बाद हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, और इसी किस्म की थियरी सर सोशल मीडिया पे भी कई बार मैंने फ्लोट होती हुई देखी है। सर इसको थोड़ा सा क्लियर करिए, क्या वाकई कोविड के बाद जो डोज लगी है उसकी वजह से भी हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्योंकि इस तरह का भ्रम या फिर इस तरह की सच्चाई लोग जानना चाहते हैं। कि अभी इस पे कोई प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। कुछ इंसिडेंसेस जिनको ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव टेस्ट रहा है और उनमें अगर सडन डेथ हुई है तो उन केसेस को हम ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोविड का इस पर प्रभाव है। अदरवाइज आल्सो पहले भी बहुत सारे 35 वर्ष के आसपास की आयु में स्वस्थ लोगों में अचानक हृदय की मृत्यु के केसेस मिल जाते थे। पुरुषों में ये ज़्यादा रहता है महिलाओं की बनिस्बत यंग एज में हार्ट अटैक होना। जब किशोरों और युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु होती है तो वह कभी कभी अनुवांशिक हृदय जैसे अनुवांशिक हृदय रोग के कारण होता है। मतलब हृदय की अज्ञात समस्या के कारण एक युवा शक्ति की शारीरिक गतिविधि के दौरान अचानक मृत्यु हो सकती है। जैसे वह डांस कर रहा है, ट्रेडमिल पे एक्टिवली जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटी के कारण अगर उसकी पहले से प्री हार्ट की कंडीशन इस तरह की है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि यंग पेशेंट्स की सडन डेथ का हो जाना। अधिक छात्र एथलीट के साथ भी ऐसी चीज़ें होती है, वो हर सालाना प्रयास भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, और उनमें भी इस तरह की चीज़ों की चीज़ देखने में मिल जाती है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो तीन और ख़ास तौर पर जैसे अभी मौसम गर्मियों का चल रहा है, इसमें भी रहता है। अगर कहीं प्री कंडीशन रही है हार्ट की इस तरह की स्थिति रही है जिसमें उन्होंने जांच नहीं कराई है और कहीं ना कहीं हार्ट के में कहीं फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उस स्थिति में एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम ऑफ एक्सरसाइज, अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके कारण दिल को जो रक्त मिलता है उसके दिल में, वो रक्त में उसको मिलने में बाधा आती है, जिसके कारण सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। ओके। और जो उसका पंपिंग जो सिस्टम है वो उसका फेलियर हो जाता है। तो इस तरीके से सडन डेथ होती है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहीं ना कहीं रहती है, इसीलिए अब उसको कोविड के साथ जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड के दौरान कोई ना कोई हार्ट के फंक्शंस इस तरह के कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, जिसके कारण इस तरह की सडन डेथ, कार्डियक डेथ जो है वो यंग पेशेंट्स में जिनको कॉर्नरी के का इन्फेक्शन रहा, कोविड का इन्फेक्शन रहा है, उसमें इस तरह की प्री डिस्पोज कंडीशन बन गई है जो डिटेक्ट नहीं हुई है और अचानक डेथ का कारण बन रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोविड के बाद हमारी शारीरिक क्षमताएं थोड़ी शिथिल हुई हैं और उस वजह से कई बार इस हार्ट अटैक को भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अश्वनी, हम कई बार पहले पर्दों में हीरो हीरोइंस को देखते हैं, उनकी फिटनेस को देखते हैं, और उनकी फिटनेस और उनकी बॉडी इतनी फैसिनेट करती है कि कम समय में जल्दी बॉडी बनाने का ख्वाब हर एक युवा देखने लगता है और उसके लिए वर्कआउट करता है। सर, ये जो वर्कआउट करने का प्रोसेस है, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हार्ट अटैक की? क्या कम समय में अच्छा शरीर पाना और अच्छी शेप में बॉडी पाना, उसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के बीमारियों को और इस तरह हार्ट अटैक की चीजों को निमंत्रण देता है? कि बिल्कुल देते हैं। स्पेशली कोविड के बाद हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, बहुत सारी बॉडी फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। आप देखेंगे बॉडी बिल्डर्स वगैरह ये लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी करने के लिए स्टेरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आप देखिए हर जिम में पैदा हो गए हैं और बच्चे प्रॉपर डॉक्टर के बनस्पत उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी भी जो स्टडी आई है एक कि ट्रेडमिल बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। उसकी जगह आप वॉक कीजिए। आप पैदल की कोई ट्रेडमिल पे जब आप चलते हैं तो आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, और अगर आपकी हार्ट कहीं भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसका इफेक्ट आएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर चेकअप्स कीजिए। पर्दे पे जो देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है करने वाली बात अब नहीं चलेगी, क्योंकि जितने भी यंग डेथ्स जो रिपोर्ट हुई हैं और जो नहीं हुई है, ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस आए हैं
जहां पे व्यक्ति पूरा ठीक और सडनली ही हैज ड्रॉप डेड। परंतु ऐसा नहीं है, ये पहले से प्री डिस्पोज्ड कोई इलनेस है उसमें, जो कि प्रॉपर डायग्नोस उससे नहीं करवाई। ठीक है, And यानी कई especially बार COVID हम हमारे शरीर की जो बदलती हुई चीजें वो समझ नहीं पाते हैं और शरीर का बदलाव आपको बड़ा धोखा मौत के रूप में दे देता है। सर आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन जिंदगी की गाड़ी पर ब्रेक ना लगे, इसको आपको आज अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारे साथ दो हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं आपको कि हार्ट अटैक से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे जूझ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत की, आपके दिल की और आपकी धड़कनों की, जो कब थम जाएं इसका अंदाजा हमें किसी को नहीं है। लेकिन उन धड़कनों को कैसे सेहतमंद रखना है, कैसे स्वस्थ रखना है और कैसे अपनों का ख्याल रखना है, यही समझने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना घेरे के अंदर, ये वही शख्स है जो चंद मिनट पहले नाचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके दिल ने धोखा दिया और हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चल बसा। ये 30 सेकंड का महज विजुअल है, लेकिन ये 30 सेकंड आपकी 30 साल से ज्यादा की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की गलतफहमी खुद को लेकर कि मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं, कई बार आपको नुकसान पहुंचा देती है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है जो चर्चा का हिस्सा कर रहा है और यह समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि असल में आपको कैसे स्वस्थ रखना है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता मेरे साथ हैं, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हैं और इस वक्त डॉक्टर प्रीतम सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रीतम, स्वागत आपका। सर ब्रेक से पहले हालांकि एक फेज हम चर्चा का कर चुके हैं, लेकिन आप तो दिल के विशेषज्ञ हैं, दिल को आपसे अच्छे से और कोई नहीं समझता है। सर ये दिल को हम कैसे समझाएं, दिल को कैसे मनाएं और दिल को स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि ये दिल तो कहीं भी कभी भी धोखा दे रहा है, तमाम कोशिशों और जद्दोजहद के बावजूद भी। डॉक्टर प्रीतम, ऑडिबल हूं मैं आपके लिए? सवाल आप ही से पूछ रहा हूं सर। हाँ जी, अब तो आप समझ आया। हाँ, एक्चुअल में ना हमें इसके लिए बहुत सारी चीजें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एक हेल्दी आदमी को भी टाइम टाइम पर अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ऐसी चीजें टेस्ट कराते रहना चाहिए। और जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं उनके बाद कंसल्ट करते रहे, संपर्क करता रहना चाहिए फिजिशियन वगैरह से जो भी उनके नियर बाई बैठते हैं। दूसरा, अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल नेचर से जोड़ना चाहिए। खान पीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा तली मसाले वाली चीजों से दूर रहें, बाहर की चीजों से ज्यादा दूर रहें, घर में ही बने हुए खाने पीने पर ध्यान रखें। और इसमें सबसे बड़ा एक योग है व्यायाम का, एक्सरसाइज, जिसको लगातार करते रहने में प्रतिदिन थोड़ा सा टाइम निकालो। दिल भी पूरा टाइम चलता ही है हमारे लिए, तो हम दिल के लिए भी थोड़ा सा अगर टाइम निकाल थोड़ा सा वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, व्यायाम करें, इनसे काफी अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है, डॉक्टर पंकज जी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर पंकज, असल में ब्रेक से पहले डॉक्टर अश्विनी कह रहे थे देखिए हमें रेगुलर चेकअप की बहुत जरूरत है, लेकिन हम अगर देखें इंडियन लाइफ स्टाइल में रेगुलर चेकअप जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। जब तक हम बीमार असल में नहीं होते तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और डॉक्टर के पास जाने से भी पहले हमारी ये प्रायोरिटी होती है, कोशिश होती है कि चलिए केमिस्ट को दिखा दें, वो 2 गोली हमको दे दें, हम उससे ठीक हो जाए तो डॉक्टर की फीस बच जाए। सर इस तरह की रवायत असल में इंडियन लाइफ स्टाइल में ना होना, ये कितनी बड़ी कमी है और कितना बड़ा खतरा है किसी भी हार्ट अटैक के आने से पहले? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे शहरों में जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, कलर डॉपलर्स अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ जब डिलीवरीज होती हैं तो बड़े बड़े नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में, गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो सारा चेकअप आज की तारीख में बच्चे का शुरू में ही हो जाता है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि हम पता लग सकता है कॉन्जेनाइटल डिजीज के बारे में जानकारी मिल सकती है। उसके बाद पेडियाट्रिशियन के पास जाके वो फ्रीक्वेंट चेकअप बच्चे का कराते रहते हैं तो डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे भारत में सुविधाएं तो उपलब्ध है नहीं, ये केवल 2-4-5% लोगों को ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, बाकी 95% तो भगवान भरोसे हैं। तो इसलिए रेगुलर चेकअप की बात तो नहीं हो सकती है। अब ये जो सडन डेथ की बात जो आप कह रहे हैं, अब उसको अगर मैं देसी भाषा में आम व्यक्ति की लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं
तो आपने देखा होगा कई बार आप बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं और अचानक बिजली गुल हो जाती है, या आप देखेंगे कि अचानक बिजली जो है वो फ्लक्चुएट होने लगती है, और फिर बाद में आपको पता लगता है कि आपके फ्रिज की मोटर उड़ गई, आपके एसी का सिस्टम गड़बड़, परमानेंटली गड़बड़ हो गया। तो कारण क्या होता है कि उसमें वो फ्लक्चुएशंस या बाकी करंट जब वहां पहुंचता है तो वो उसको जो वीक पोर्शंस हैं उसको इफेक्ट करके और वो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। उसी तरीके से जो 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 अगर मान लो दिल में कोई दोषपूर्ण या कोई चीज सडन प्रॉब्लम्स हैं तो यूजुअली दिल में दोषपूर्ण विद्युत संकेतन के कारण इस तरह अचानक कार्डियक मौतें होती हैं। एक बहुत तेज दिल की धड़कन रक्त को पंप करने के बजाय निचले हृदय कक्षों को बेकार कर देती है। इस अनियमित हृदय ताल को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहा जाता है। इससे भी सडन डेथ होती है। कोई भी स्थिति जो हृदय पर दबाव डालती है या हृदय के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है अचानक मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकती है। कुछ स्थितियां जो युवा वर्ग में अचानक मृत्यु का कारण बन सकती है। आप देखेंगे कई बार हम जांच नहीं करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है, जब जांच करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी दिल की जो मांसपेशियां हैं वो काफी मोटी हैं, मतलब हम इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कह सकते हैं। इस तरीके से हृदय के और कई सारे विकार हैं जो अगर जांच नहीं होती है तो उसका पता नहीं लगता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा जो जांच है इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन कोविड जैसे केसेस के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं हार्ट में या कार्डियक सिस्टम में वो इस तरह के टेस्टों से डिटेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा। और लेकिन अब समय आ गया है कि अगर मान लो कोई साइन सिम्टम हमें मिलता है तो उसकी तुरंत जो है वो जांच हमें यंगर पेशेंट को भी हमें। तो आप कह रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स में इस तरह के हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हैं लेकिन सिम्टम का पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन जो बूस्टर डोज लगाने के बाद हार्ट अटैक बढ़ने की बात कही जा रही थी इसके लिए कोई स्टडी अभी फिलहाल सामने नहीं आई। डॉक्टर प्रीतम मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर प्रीतम, असल में यहां तो हम अचानक से होने वाली मौतों की बात कर रहे हैं, उसी की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हार्ट अटैक आने से पहले कौन से वो कॉमन सिम्टम है सर जिसको असल में समझ लेना चाहिए? क्योंकि कई बार पेट में होने वाली जलन, छाती में होने वाली एसिडिटी और कई तरह के पेन को हम गैस समझ लेते हैं, सोचते हैं तो गैस पेन है, और कई बार वही गैस पेन के मुगालते में आपकी जान चली जाती है। सर बेसिक प्रायर लक्षण आपको कौन से समझ आते हैं जिसको हमें अनदेखा नहीं करना है? स्वस्थ आदमी उसे कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई और वो जनरल चेकअप कराता रहता है टाइमली, उसको भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने की संभावना पूरी है। अच्छा। जैसे कि छाती में अकड़ाहट, हाथ, पीठ, कंधे की तरफ वह दर्द, अकड़ाहट, जकड़न, जो भी नाम देना चाहें किसी भी भाषा से, उसका मिलना, पसीनों का जैसा महसूस होना, नोजिया यानी वॉमिटिंग सेंसेशन बनना या वॉमिटिंग का आ जाना। अच्छा। कभी कभी ऊपर वाले पेट के हिस्से में, अपर एब्डोमेन में भी ये चीजें मिलती हैं। दर्द पेट में बताता है पेशेंट, लेकिन वो हार्ट का काफी हिस्सा पेट की तरफ भी है, तो उस समय गलतफहमी हो जाती है। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात हो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, नर्सिंग होम जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, जहां भी चिकित्सक उपलब्ध हो वहां जरूर जाएं। उस बाकी तो वो ही सारी चीजें अपनी ईसीजी वगैरह कराएंगे वो, इससे उसका डिफरेंशियल डायग्नोज भी पता चल जाएगा। तो आपके शरीर में होने वाले अचानक से बदलावों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर्स का पैनल बता रहा है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी बीमारी के बारे में बताएं। सर मेरे पास समय इतना ही है, चर्चा और लंबी हो सकती थी लेकिन समय की मजबूरी है, इस चर्चा को यहीं मुझे रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने समय निकाला और चर्चा में जुड़े और अपनी अहम राय हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिर दिल को स्वस्थ कैसे रखना है यह आज आप समझ पाए होंगे। लगातार आपको एक्सरसाइज करनी है, ट्रेडमिल को अवॉइड करना है जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे थे, आपको वॉक करना है और अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही वर्कआउट करना है, और लगातार अपने दिल की जो रिपोर्ट्स हैं उसको सामने रखना है, और रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। तो अपना और अपनों का आप इस तरह से ख्याल रख सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराने से भी कई सारी बीमारियां अक्सर दूर होती हैं। तो आपके जीवन में मुस्कुराहट बने रहे और इस तरह की दिक्कत आपके जीवन में कभी ना आए। इसी पॉजिटिव नोट पे इस कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।